जय द्वारकाधीश। मैं सनातनी हूँ, सनातन ही मैं रहूँगा। ये वो बूंद है जो चाहे तो धरा के आर पार निकले और ऊपर उठे तो आसमान को चीर कर निकले। आज मेरा धर्म का अपमान हो रहा है, मेरे द्वारकाधीश का अपमान हो रहा है, मेरे कान्हा का अपमान हो रहा है, मेरे हिंदुत्व का अपमान हो रहा है। मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ मेरे इष्ट कृष्ण के लिए, मेरे द्वारकाधीश के लिए। ये लोग जो भगवान को बदनाम कर रहे स्वामीनारायण वाले, उसे मैं कहता हूँ आँख कान खोल कर सुन ले। मैं और मेरे सनातनी द्वारकाधीश का अपमान कभी भी सहन नहीं करेंगे। मैं फना हो जाऊंगा इसके लिए, उसके नाम के लिए मुझे जीना नहीं है। कृष्ण का अपमान, द्वारकाधीश का अपमान मैं कभी भी सहन नहीं करूंगा। तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए। हमारे धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश का अपमान, हमारी कुलदेवियों का अपमान, हनुमान जी महाराज का अपमान, आपने एक षड्यंत्र के तहत अलग साहित्य रचाकर हमारे भगवान को नीचा दिखाने की कोशिश की है। ये हम सनातनी कभी भी सहन नहीं करेंगे। आप सोच लो, आपने देव देवियों की मजाक कर कर द्वारकाधीश पे उंगली उठाई है। आपको खबरदार कर रहा हूँ, कभी भी ये मत करना, नहीं तो एक दिन का पूरे आसमान को आग में लपेट लेगा। ये मत कीजिए, ये मत कीजिए, आप मत कीजिए। द्वारकाधीश को नीचा दिखाने की कोशिश हम कदापि सहन नहीं करेंगे। ये भारत का आत्मा है, ये हमारी आत्मा है, हमारा जीने का मकसद है। अगर उस पर आँच आई तो हम मर मिटेंगे, लेकिन ये कदापि सहन नहीं करेंगे। आप क्या कर रहे हो? हमारे होकर हम पे आँच आक्रांताओं की तरह लगा रहे हो। तुम जो छोड़ के गए थे आक्रांताओं में जो कमी थी वो आप पूरी कर रहे हो। आप स्वामीनारायण संप्रदाय, सहजानंद स्वामी का जन्म 1781 में हुआ और 200 साल में आप ब्रह्मांड के मालिक हो गए। आपके पेशाब में ब्रह्मा तैरने लगे। आप ये मत कीजिए, आप ये मत कीजिए, वरना सैलाब आएगा, आप बच नहीं पाओगे। भगवान पे उंगली उठा रहे हो, हम लोग चुप हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी माफ़ी बारंबार माफ़ी 10 साल से माफ़ी मांग रहे हो, 10 साल से माफ़ी मांग रहे हो। आपका एक षड्यंत्र है। आपने साहित्य की रचना अलग से करके हमारे सभी भगवान को नीचा दिखाने की कोशिश की है। ये मत कीजिए आप। कहीं ये कृष्ण है, कान्हा है, आप लोग दुर्योधन के बराबर नहीं है। पूरा कौरवों का नाश हो गया था, रावण का भी नाश हो गया था। आप सोच लीजिए, आप कुछ भी नहीं है। आप हमारे भगवान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ब्रह्मांड का मालिक है, जो गीताकार है, जो सुदामा का मित्र है, लेकिन कंस का दुश्मन है। आप कंस मत बनिए, आप कंस मत बनिए, आप दुर्योधन मत बनिए, आप रावण मत बनिए। आप अपना प्रवचन अपनी सीमित में रखिए। बड़ा होने की दौड़ में आप हमें नीचा दिखा रहे हो। अपना बड़ा लीटा करने के लिए हमारा लीटा छेक रहे हो। ये मत कीजिए।
बाद में तो कभी उसकी जो ये सुदर्शनधारी चक्रधारी है ये कान्हा, शिशुपाल का भी वध हो गया था। आप ये मत कीजिए। हम आपको हाथ जोड़कर कर रहे हैं कि द्वारकाधीश पे उंगली मत उठाइए, वरना पछतावे के लिए भी पछतावा होगा, नहीं पछताने के लिए भी। आप ये मत कीजिए। ये हमारा इष्ट है, हमारा आत्मा है, हमारा जीवन है, हम उसके नाम से जी रहे हैं। हमको अपनी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए। बस कान्हा है तो हम है, वरना हम है ही नहीं। इसके लिए आप बार बार माफ़ी मांग रहे 10 साल से, कभी हनुमान जी, कभी शंकर, कभी पार्वती, कभी खोड़ियार माँ। आपने क्या मचा रखा है? आप दूसरे धर्म का बोलिए कि हमारे स्वामीनारायण ने उसको ताकत दी है। दूसरे धर्म को बोलिए कि उसको उसने ताकत दी है। ऐसा बोल के देख लीजिए, क्या बात रखा है आपने, क्या कर रखा है। भांग पी के बोल रहे हो आप रोज प्रवचन में। आप चाहते क्या हो? अपनी सड़ी हुई मानसिकता लेकर आप साधु बन रहे हो, धर्मज्ञ बन रहे हो, महाराज बन रहे हो। आपके पेशाब में ब्रह्मा तनाता है। कैसी बात कर रहे हो? तो अभी सुनामी आया, कोरोना आया, सब बंद कर देना चाहिए। आप में बहुत ताकत हो तो। अभी पाकिस्तान से लड़ाई हुई तो पाकिस्तान को एक पल में हराना चाहिए, चीन को हराना चाहिए। भारत को बड़ा